जेडीयू के यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा अब की बार नहीं 2025 एक बार फिर नीतीश। उन्होंने कहा ये तो बड़ा स्वाभाविक नारा है। इतना सब कुछ स्वाभाविक नहीं दिखाई दे रहा बिहार की राजनीति में। पहले सुन लीजिए उनको आप। 9 वर्ष 2025, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता की अनवरत इच्छा, विकास परक सोच, समावेशी विकास, सामाजिक सुधार के एजेंडा पर फिर से नीतीश से कुमार चाहिए। भाई ये तो बोलेंगे ही फिर से नीतीश कुमार चाहिए या 2025 एक बार फिर नीतीश, लेकिन जैसे उन्होंने कहा अनवरत इच्छा, जनता की अनवरत इच्छा। सर है ऐसा कुछ? देखिए, जनता ही एक ऐसी है जिसके बहाने से आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनकी चिंता जनता नहीं है ना सर, उनकी चिंता महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, उससे वो बेचैन है। अच्छा, मतलब सहयोगियों के साथ जो किया, सहयोगियों के साथ किया। महाराष्ट्र में आपने एकनाथ शिंदे साहब के लीडरशिप में चुनाव लड़ा और बाद में आपने मुख्यमंत्री अपना बना लिया। तो उनको लग रहा है कहीं ऐसा ही बिहार में ना हो कि चुनाव तो लड़ रहे नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन वहां शिंदे साहब के नाम पर नहीं लड़ा ना सर चुनाव, मतलब उनको घोषित नहीं किया ना। यहाँ बिहार में तो नहीं, बिहार में तो घोषित का मतलब उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के छोटे बड़े हर नेता ये भी कहते हैं कि हमको अपने दम पर सरकार चाहिए, लेकिन फिर यही कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। हाँ तो वही था। नहीं, उनकी चिंता तो वही है ना। अब आप इसको बारीक लाइन की तरह से कहें कि घोषित नहीं किया था। घोषित क्या नहीं किया था? उन्होंने कहा था हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ही हैं। ठीक है, तो वो मैं उनकी चिंता बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब हमारा नीतीश कुमार जी का शिंदे ना हो जाए, शिंदे ना हो जाए। नीतीश कुमार की एक और का चिंता रही। कल नीतीश कुमार जी गवर्नर से मिलने गए, आरिफ मोहम्मद खान जो नए गवर्नर बने, तो वहां हर्षिकर साहब भी थे जो पूर्व गवर्नर, जो जिनका केरल ट्रांसफर हो गया है। तो नमस्कार चमत्कार हुआ। खबर है कि नीतीश कुमार ने गवर्नर साहब से पूछ लिया जिनका केरल ट्रांसफर हो गया है कि आप केरल क्यों जा रहे हो, यहाँ कोई तकलीफ थी क्या? तो अब वो असहज होगा कि भाई नीतीश कुमार जी क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात की ज्यादा चिंता है कि भाई गवर्नर साहब यहाँ से क्यों जा रहे हैं, मेरे बिना अनुमति के नए गवर्नर आए गए। हालांकि कल उन्होंने उनका स्वागत किया। कल नीतीश कुमार ने नीतीश जी पर एक कमेंट कल आप ऐसे काफी कुछ कही चुके नीतीश जी। नहीं, नीतीश जी का शिंदे जी नहीं होगा। नहीं, नीतीश जी हो गया, पहले ही हो गया है। बस जितना होगा मार्गदर्शक मंडल में कितना होगा और कितना। अबे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलने में तो क्या जाता है, बोलना तो ठीक ही रहता है ना। और वैसे भी नीतीश जी अभी तो मुख्यमंत्री हैं, और सोचिए 130 हो गया तो आंकड़ा तय करेगा ना। लोकतंत्र में तो कहते हैं ना भाई क्यों नीतीश जी हैं, क्योंकि ये कुछ लेके आते हैं। 130 हो गया तो क्या करेंगे? अरे तो 42 में भी तो बना रखा है ना आपने मुख्यमंत्री उनको। सब तो जरूरत पड़ेगी तो फिर बना देंगे, लेकिन नहीं, वो उनकी चिंता यही है कि सर 42 में इसलिए बने हुए कि वहां पर भी आरजेडी के पास भी विधायक है ना कि मिलकर सरकार बना सकते हैं। तब चलता है। 130 हो गया तो थोड़ी ना होगा। तो अब ये तो जनता तय करेगी। लेकिन शिंदे नहीं होंगे, नीतीश जी का ही हो गया। मतलब नीतीश जी इसके वो कह रहे शिंदे तक के मौका ही नहीं दे रहे। हाँ, आप ये कह रहे हैं ये नहीं होगा।